वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही यूनिक से कबाब की रेसिपी। वन बाइट चिकन कबाब आज हम बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी बनते हैं। आप किसी भी दावत, किसी भी पार्टी में इसको बनाएंगे तो ये आपके जो है दस्तरखान को चार चांद लगा दें। तो देर किस बात की, हम मज़ेदार जूसी से चिकन कबाब बनाते हैं। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले चिकन का कीमा लिया है। इसमें वजन की अगर बात करें तो हाफ के जी चिकन का कीमा है। बाकी इसमें जी कुछ चीज़ें भी शामिल करेंगे जी। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है, 3 से 4 जो है लहसुन के एक छोटा टुकड़ा, अदरक का 2 अदर जो हरी मिर्चें, और जो एक मोटी के बराबर इसमें धनिया यूज़ करेंगे जी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। एक खुले बर्तन में शामिल करेंगे जो अपना कीमा, चिकन का कीमा शामिल करेंगे। बाकी वो सारी चीज़ें थी, लहसुन प्याज, वो सारा चॉप करके अब इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से शामिल करेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे जी। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया है। 1 ही टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का शामिल किया है, जिसमें जो 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, और 1 ही टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें चला जाएगा। और 1 टीस्पून जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लहसुन अदरक का पाउडर शामिल कर लिया। अगर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए जी 3 टेबल स्पून इसमें मैंने भुना हुआ जो है बेसन शामिल किया है। क्योंकि ये चिकन का कीमा है, इसके इतनी बाइंडिंग की ज़रूरत भी नहीं होती, ये टूटते भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद अब इसको हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। हम जी अपने छोटे छोटे से 1 बाइट के हिसाब से कबाब बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनते हैं, और थोड़ी सी क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा जो बना सकते हैं। जिनकी बड़ी फैमिलीज है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। और अगर पार्टी वगैरह में अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होंगे और हर किसी को पसंद भी आएंगे। इसी तरह से हम जी 1 बाइट के हिसाब से हम छोटे छोटे सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, एक जो है हाफ के जी चिकन से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो कबाब बन के रेडी होंगे। इस स्टेज पर इनको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं इजीली। जब भी बनाने हो तो अपना फ्रिज से निकाल के तो फ्राई भी कर सकते हैं। बारी आती है जिनको फ्राई करने की। इसकी सबसे अच्छी बात यह कि बहुत ही कम ऑयल में ये रेडी हो जाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 हम जो अपने सारे कबाब इसमें शामिल करते जाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम जो अपने कबाब रेडी कर लेंगे। क्योंकि एक चिकन के कबाब बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत भी नहीं होती। इस तरह देखिए, जैसे एक साइड से सेट हुए इसके साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त लाजवाब सा इसका जो है कलर है। दूसरी साइड पे से भी हम इसको इसी तरह क्रिस्पी कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर में तक इसको फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही दोनों साइडों से कबाब जो हमारे थोड़े से गोल्डन हो गए थे, इसमें मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है दही शामिल कर दिया है। आँच जो है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे, मिक्स करेंगे। क्योंकि दही में थोड़ा सा पानी होता है, पानी छूटता है, तो हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें कुछ सब्जियाँ और शामिल किया। आपको जो सब्ज़ी पसंद है इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कि 1 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर शामिल किया। मिक्स करेंगे और दही के साथ ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और लास्ट में हम इसमें हरी मिर्चें और धनिया शामिल करेंगे। और ये देखें जी, स्टेज पे हम करेंगे जी अपने फ्लेम को ऑफ करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइस है, क्रिस्पी और अंदर से जो है सॉफ्ट जूसी हमारे कबाब जो है रेडी हो गए। हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितना लाजवाब सा हो गया। आप इसको साइड डिश के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। घर वालों के लिए खाना बनाना हो या किसी भी जो है गेस्ट की दावत करनी हो या कोई भी पार्टी वगैरह करनी हो तो इसमें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और जो भी आप खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। बहुत ही यूनिक और न्यू ये रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम मसालों और बहुत कम चीज़ों के साथ ये बन के रेडी हो जाती है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।